हेलो बच्चों, ऑल एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और यह वीडियो बार वर्क असिस्टेंट स्टेज 2 पर आधारित है। और बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो तुरंत ही आपको प्रोवाइड हो जाए। और जो बच्चे लोग पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर बार वर्क असिस्टेंट स्टेज 2 के और भी वीडियो देख सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और बच्चों, ये वीडियो जो है एक मॉक टेस्ट पर आधारित है, जैसे कि मैं अभी तक बनाए हैं मैंने 6 पार्ट। तो देखते हैं कि आप लोगों की कितनी तैयारी है और पढ़ते हैं। और ये 7वां पार्ट है बच्चों, पढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना ने किस दिन को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने किस दिन को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया? यहां पर पहला ऑप्शन है अगस्त, 15 अगस्त। दूसरा ऑप्शन है 4 जुलाई। तीसरा ऑप्शन है 16 अगस्त और चौथा ऑप्शन है 14 अगस्त। पहला ऑप्शन क्या है? 15 अगस्त। दूसरा ऑप्शन है 4 जुलाई। तीसरा ऑप्शन है 16 अगस्त और चौथा ऑप्शन है 14 अगस्त। बताइए आप लोग। पहले खुद करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी और खुद को पता भी लगेगा कि हमारी कितनी तैयारी है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है 16 अगस्त को। नेक्स्ट है बच्चों, वह परत जहां बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी पूरी तरह से अनुपस्थित है। वह परत जहां बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी पूरी तरह से अनुपस्थित है। पहला ऑप्शन है क्षोभ मंडल। दूसरा ऑप्शन है आयन मंडल। तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर और चौथा ऑप्शन है मीसोस्फीयर। वह परत जहां बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में कमी पूरी तरह से अनुपस्थित है। पहला ऑप्शन क्षोभ मंडल, दूसरा ऑप्शन आयन मंडल, तीसरा स्ट्रेटोस्फीयर, चौथा मीसोस्फीयर। बताइए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट है बच्चों, पृथ्वी की सतह के नीचे पिघले हुए चट्टानों को डैश कहा जाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे पिघले हुए चट्टानों को डैश कहा जाता है। यहां पर पहला ऑप्शन है असिताशम, दूसरा है लाकोलिथ, तीसरा है लावा, चौथा मैग्मा। पृथ्वी की सतह के नीचे पिघले हुए चट्टानों को डैश कहा जाता है। पहला है असिताशम, दूसरा लाकोलिथ, तीसरा लावा, चौथा मैग्मा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं। इसका आंसर है मैग्मा। नेक्स्ट है बच्चों, ब्लैक होल त्रासदी कहां हुई थी? ब्लैक होल त्रासदी कहां हुई थी? पहला ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा ऑप्शन है कलकत्ता, तीसरा ऑप्शन है मुर्शिदाबाद, चौथा ढाका। ब्लैक होल त्रासदी कहां हुई थी? पहला लखनऊ, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मुर्शिदाबाद, चौथा ढाका। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, कलकत्ता। नेक्स्ट है बच्चों, यहां पर बच्चों मैं एक बात कहना चाहूंगी, ब्लैक होल त्रासदी वर्ष जो है 1756 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में हुई थी। क्योंकि क्वेश्चन क्या है, ब्लैक होल त्रासदी कहां हुई थी? तो कलकत्ता में हुई थी। लेकिन ये किस सन में हुई थी? तो ब्लैक होल त्रासदी वर्ष 1756 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में हुई थी। इस बात को भी आप लोग याद करिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? पहला है फिरोज तुगलक, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है सिकंदर लोदी और चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए। आगरा शहर के संस्थापक कौन थे? फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी या मोहम्मद बिन तुगलक? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, सिकंदर लोदी। नेक्स्ट है बच्चों, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन क्या है बच्चों, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है ऋषभनाथ, दूसरा शिशुनागा,
तीसरा ऑप्शन है बिंदुसार, चौथा इनमें से कोई नहीं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? पहला ऋषभनाथ, दूसरा शिशुनागा, तीसरा बिंदुसार, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, ऋषभनाथ। नेक्स्ट है बच्चों, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका रिजर्व है? सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका रिजर्व है? किसके लिए रिजर्व है मतलब? पहला है शेर, दूसरा ऑप्शन है हिरण, तीसरा है बाघ और चौथा है भालू। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका रिजर्व है? पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा है हिरण, तीसरा है बाघ और चौथा है भालू। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, इसका आंसर है बाघ। नेक्स्ट है बच्चों, यहां पर बच्चों मैं एक बात कहना चाहूंगी, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है या रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों उद्यान राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है बच्चों, गुप्त काल के सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? गुप्त काल के सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? पहला ऑप्शन निष्का, दूसरा दिनारा, तीसरा माना, चौथा इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो गुप्त काल में सिक्के पाए जाते थे सोने वाले, उनका क्या नाम था? पहला ऑप्शन है निष्का, दूसरा दिनारा, तीसरा माना और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, दिनारा। नेक्स्ट है बच्चों, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। पहला ऑप्शन है चापूरा समुद्री तट, दूसरा है द्वीप समुद्री तट, तीसरा है अक्सा समुद्री तट और चौथा ऑप्शन है मरीना बीच। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। पहला है चापूरा समुद्री तट, दूसरा ऑप्शन है द्वीप समुद्री तट, तीसरा ऑप्शन है अक्सा समुद्री तट और चौथा है मरीना बीच। बताइए आप लोग, खुद पहले करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको पता भी लगेगा हमारी कितनी तैयारी है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूं, मरीना बीच। नेक्स्ट है बच्चों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 डैश से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 डैश से संबंधित है। पहला है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, दूसरा है जम्मू कार की विशेष स्थिति, तीसरा है अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान और चौथा है संशोधन प्रक्रिया। बताइए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 डैश से संबंधित है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, दूसरा है जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति, तीसरा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान, चौथा है संशोधन प्रक्रिया। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूँ, इसका आंसर है जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति। नेक्स्ट है बच्चों, भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, चौथा है इनमें से कोई नहीं। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? चारों ऑप्शन सामने है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूँ, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट है बच्चों, भारतीय संसद में कौन शामिल है? भारतीय संसद में कौन शामिल है? पहला ऑप्शन है केवल लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा और राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा और लोकसभा और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारतीय संसद में कौन शामिल है? पहला केवल लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा और राष्ट्रपति, तीसरा है राज्यसभा और लोकसभा और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। करिए आप लोग। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूँ, इसका आंसर है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा।
नेक्स्ट है बच्चों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को डैश के रूप में घोषित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को डैश के रूप में घोषित करता है। पहला ऑप्शन है संघीय राज्य, दूसरा ऑप्शन है अर्ध संघीय राज्य, तीसरा ऑप्शन है एकता राज्य, चौथा राज्य संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को डैश के रूप में घोषित करता है। पहला ऑप्शन संघीय राज्य, दूसरा अर्ध संघीय राज्य, तीसरा एकता राज्य, चौथा राज्य संघ। बताइए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूँ, राज्य संघ। नेक्स्ट है बच्चों, किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के दिल और आत्मा के रूप में माना है? किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के दिल और आत्मा के रूप में माना है? पहला ऑप्शन है एम.के. गांधी, दूसरा जे.एल. नेहरू, तीसरा बी.आर. अम्बेडकर, चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए, किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के दिल और आत्मा के रूप में माना है? पहला है एम.के. गांधी, दूसरा जे.एल. नेहरू, तीसरा बी.आर. अम्बेडकर, चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूँ, बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट है बच्चों, सिख गुरु जिन्होंने फारसी में जफरनम लिखा था। सिख गुरु जिसने फारसी में जफरनम लिखा था। पहला ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, दूसरा है गुरु हरकृष्ण, तीसरा है गुरु गोविंद सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। सिख गुरु जिन्होंने फारसी में जफरनम लिखा था। पहला है गुरु तेग बहादुर, दूसरा गुरु हरकृष्ण, तीसरा गुरु गोविंद सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूँ, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है बच्चों, स्वतंत्र सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? पहला रंजीत सिंह, दूसरा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, तीसरा दलीप सिंह और चौथा गुरु नानक। पहला रंजीत सिंह, दूसरा गुरु गोविंद सिंह, तीसरा दलीप सिंह, चौथा गुरु नानक। बताइए। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूँ, रंजीत सिंह। नेक्स्ट है बच्चों, बाड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बाड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा लखनऊ, तीसरा ऑप्शन पटना, चौथा ऑप्शन जयपुर। कहाँ स्थित है? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूँ, इसका आंसर है लखनऊ। यहाँ पर बच्चों मैं एक बात कहना चाहूँगी, बाड़ा इमामबाड़ा जिसे आसफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है, पूछा जा सकता है इस पर भी क्वेश्चन। लखनऊ में एक इमामबाड़ा परिसर है जिसे भारत ने 1784 में अवध के नवाब आसफ उद दौला द्वारा बनाया गया था। इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा कि बाड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। और इस इमामबाड़ा को आसफी इमामबाड़ा भी कहा जाता है। और यह इमामबाड़ा एक परिसर है जिसे भारत ने 1784 में अवध के नवाब आसफ उद दौला द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी था? निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी था? पहला गुरु अंगद देव, दूसरा गुरु अमरदास, तीसरा गुरु रामदास, चौथा गुरु अर्जुन देव। निम्नलिखित में से कौन गुरु नानक देव का उत्तराधिकारी था? पहला गुरु अंगद देव, दूसरा गुरु अमरदास, तीसरा गुरु रामदास, चौथा गुरु अर्जुन देव। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूँ, आंसर है गुरु अंगद देव। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था? निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था? पहला नसरुद्दीन, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा आराम शाह। चारों ऑप्शन सामने हैं, नसरुद्दीन, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, चौथा आराम शाह। ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है बच्चों, कृष्णदेवराय डैश के एक प्रमुख शासक थे। कृष्णदेवराय डैश के एक प्रमुख शासक थे। पहला है चोल वंश, दूसरा है तुलुवा वंश, तीसरा है पल्लव वंश, चौथा पांड्यन वंश। कृष्णदेवराय डैश के एक प्रमुख शासक थे।
पहला चोल वंश, दूसरा तुलुवा वंश, तीसरा पल्लव वंश, चौथा पांड्यन वंश। बताइए कौन से वंश के थे? ठीक है बच्चों, इसका आंसर बताती हूँ, तुलुवा वंश। तो बच्चों आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हो, जैसे कि मैंने कई बार आपको बोला है, तो प्लीज़ लाइक जरूर करा करें। लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होकर इसी प्रकार के और भी वीडियो आपको बनाकर डालूंगी। साथ साथ शेयर करें ताकि जिन बच्चों को नहीं पता है वो भी इस वीडियो को देख सकें और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊं वो तुरंत ही आपको प्रोवाइड हो जाए। तो बच्चों धन्यवाद।